हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों चलिए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन के क्या मायने हैं। 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अमेरिका की राजनीति में एक नया उछाल देखने को मिल रहा है। लगातार ट्रंप पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो साथ ही साथ किसान आंदोलन भी अपनी एक अलग ही गरिमा रखता है देश में, जिस पर लगातार चर्चाएं हो रही है। और इस तरह की और भी कई खबरें हैं जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। किसानों का धरना जारी, लोहड़ी पर आज कृषि बिलों की जलाएंगे कॉपी। कोरोना वैक्सीन से शरीर में डाली जाएगी चिप, टीका लगवाने से बदल जाएगा डीएनए। प्रधानमंत्री जॉनसन ने कोरोना के लिए चीन को ठहराया जिम्मेदार, कहा प्रकृति से टकराव ठीक नहीं। ट्रंप का कार्यकाल खत्म, दिया इस्तीफा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर कर्मचारी ने की छेड़छाड़। कोरोना वैक्सीन की इन 4 वैक्सीन का अभी भी देश में चल रहा ट्रायल। पीएम किसान स्कीम, 20 लाख से ज्यादा अयोग्य लोगों के खाते में आया पैसा। व्हाट्सएप की प्राइवेट चैट और ग्रुप लिंक की जानकारी गूगल पर फिर से लीक, व्हाट्सएप ने दी सफाई। इकोनॉमी में सुधार का, नौकरियों में नहीं ज्यादा फायदा। दिसंबर तिमाही में रोजगार 2.8% घटा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, उतनी ही मेहनत, प्यार और लगन के साथ आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, इसे लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। आपका ये प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए, तो अपना ये सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए। अब दोस्तों खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 7,702 नए मामले सामने आए, जबकि 963 लोगों की जान गई। अब तक कोरोना केसेस की कुल संख्या 1,04,79,179 हो गई और देश में अब तक 1,51,327 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल 2,54,876 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार किसान संगठनों के बीच विवाद निपटाने के लिए जिस कमेटी का गठन किया, उस पर भी रार छिड़ गई है। किसान संगठनों का आरोप है कि कमेटी में शामिल चारों लोग पूर्व में कानून का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में अब किसान किस प्रकार अपनी बात सामने रखते हैं और आंदोलन किस ओर रुख करता है। बीजेपी की सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने धरने पर बैठे किसानों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। हेमा का कहना है, जो किसान धरने पर बैठे हैं उन्हें कानून में समस्या का ही नहीं पता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में नई सरकार बनने की तैयारी हो रही है और इस बीच मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटके पर झटके दिए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने विरोधियों को करारा जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर एक अपडेट ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। यहाँ वेबसाइट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उपराष्ट्रपति माइक पेंस के कार्यकाल को खत्म कर दिया गया और इस्तीफे की बात कही। दरअसल जब बीते दिन डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग की प्रक्रिया को एक बकवास करार दे रहे थे, उसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर यह हलचल देखने को मिली। वेबसाइट पर मौजूद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की प्रोफाइल पर जानकारी दी गई कि 11 जनवरी को दोनों का कार्यकाल खत्म हो गया। ऐसे में नई सरकार आने पर ही इसे अपडेट किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसे पूरी दुनिया के लिए संकट का सबब बनी कोरोना वायरस महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया। जॉनसन ने कहा कि चीन में होने वाली विकृत मेडिकल प्रैक्टिस, चिकित्सा अभ्यास की वजह से कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का प्रसार हुआ। वैश्विक नेताओं के लिए एक संबोधन में जॉनसन ने उन लोगों पर हमला बोला जो ज्यादा क्षमतावान बनने के लिए बड़े पैमाने पर पेंगोलिन्स को पीसते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन ने ये टिप्पणी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मेजबानी में हुए वन प्लैनेट सम्मेलन में दिए अपने भाषण के दौरान की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
देश में कोरोना वायरस के खिलाफ 16 जनवरी से बड़ी जीत मिलने जा रही है। दरअसल इसी दिन से टीकाकरण की शुरुआत होने वाली है। इसके लिए विभिन्न राज्यों में वैक्सीन के पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया। ट्रकों और विमानों के जरिए वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। जैसे जैसे टीकाकरण का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सोशल मीडिया पर इसे लेकर अफवाहें भी तेज हो रही है। लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि वैक्सीन के जरिए लोगों के अंदर एक चिप लगाई जा सकती है। वहीं कई लोग सुई पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में देश और दुनिया में कोरोना टीका और टीकाकरण को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही है, उनसे लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर अविश्वास पैदा हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई होना शुरू हो गया है। 16 जनवरी से देश में टीकाकरण भी शुरू हो रहा है। ऐसे में देश में इन 2 वैक्सीन के अलावा 4 अन्य वैक्सीन पर भी काम हो रहा है। अहमदाबाद की कंपनी जायडस देश में तीसरी वैक्सीन ला सकती है। दिसंबर 2020 में वैक्सीन का दूसरा ट्रायल पूरा हो गया। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की सफलता का रेट 90% से ज्यादा माना गया है। इसका अभी भारत में ट्रायल हो रहा है। डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ काम जारी है। 2 ट्रायल पूरे हो गए हैं और तीसरा ट्रायल हो रहा है। हैदराबाद की कंपनी द्वारा प्रोटीन आधारित वैक्सीन बनाने पर काम किया जा रहा है। जिनोवा द्वारा डेवलप की जा रही mRNA कोविड-19 वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के बीच स्टोर किया जा सकता है। कंपनी को पहले फेज के ट्रायल की इजाजत मिल गई है, जबकि दूसरा ट्रायल मार्च में शुरू होगा। अगर आपको लग रहा है कि खबरें खत्म हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी है और आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार यूं ही आती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहे। अब दोस्तों चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार 5 दिन की शांति के बाद कीमत बढ़ी है। पेट्रोल 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। इससे पहले 6 और 7 जनवरी को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ावट हुई थी। इन 2 दिनों में ही पेट्रोल के भाव 49 पैसे प्रति लीटर थे, जबकि डीजल 51 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। 6 दिसंबर से पहले तक पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार 48 दिनों तक नहीं बदली। फिर 20 नवम्बर को रेट बढ़ना शुरू हुआ। इस दौरान 17 बार कीमतें बढ़ी। IOC के अनुसार राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल 91.90 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 83.92 रुपए प्रति लीटर है। दिल्ली में पेट्रोल 84.45 और मुंबई में रेट 91.07, कोलकाता में 85.92 और चेन्नई में पेट्रोल 87.18 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनवरी का पहला हफ्ता भले ही गर्मी के कई रिकॉर्ड तोड़ चुका हो, लेकिन दूसरे हफ्ते में ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को बर्फीली हवाओं से ठंड में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। लखनऊ के अलावा पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में शीतलहर की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक JP गुप्ता ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी, हिमस्खलन व बारिश होने के चलते उत्तरी पूर्वी हवाएं मैदानी क्षेत्रों का रुख लगातार कर रही हैं। इस वजह से ठंड बढ़ रही है। आज लखनऊ समेत प्रदेश भर में बर्फीली हवाओं के चलते कड़ाके की ठंड रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चालू वित्त वर्ष 2020-21 की लगातार तीसरी तिमाही में देश के भीतर रोजगार में गिरावट दर्ज की गई। थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अध्ययन के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में रोजगार में 2.8% की गिरावट दर्ज हुई। मार्च में शुरू हुए लॉकडाउन से वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रोजगार की स्थिति बहुत विकट रही। इस दौरान देश में रोजगार दर 18.4% तक गिर गई। फिर अर्थव्यवस्था को अनलॉक किए जाने के बाद हाल में थोड़ा सुधार हुआ और रोजगार दर में गिरावट 2.6% आ गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवादों में घिरी व्हाट्सएप अब एक और विवाद में फंस गई। दरअसल व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज गूगल पर लीक हो गए और ऐसे में कोई भी गूगल पर व्हाट्सएप ग्रुप सर्च करके आपके चैट को पढ़ सकता था और आपके निजी ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकता था। व्हाट्सएप की इस गलती की वजह से लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के सभी नंबर्स भी सार्वजनिक हो गए। अब व्हाट्सएप ने अपनी इस गलती पर सफाई दी। व्हाट्सएप ने सोमवार को कहा कि गूगल इंडेक्सिंग को रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। व्हाट्सएप ने गूगल से ऐसी चैट को सार्वजनिक नहीं करने के लिए कहा और यूजर्स को सार्वजनिक रूप से एक्सेसिबल वेबसाइट्स पर ग्रुप चैट लिंक साझा नहीं करने की सलाह दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब 20.48 लाख अयोग्य लाभार्थियों के खाते में 1364 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। पीएम किसान योजना के इस सिस्टम में सेंध लगाने वाले किसानों में सबसे ज्यादा पंजाब के किसान हैं। असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के किसान भी इसमें पीछे नहीं हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन अयोग्य लाभार्थियों में करीब 55% इनकम टैक्स जमा करने वाले हैं। अन्य 44% किसान हैं, लेकिन इस योजना की योग्यता को पूरा नहीं करते। एक रिपोर्ट में कृषि मंत्रालय से सूचना के अधिकारी
सरकार के तहत ये जानकारी सामने आई। अब इन अयोग्य लाभार्थियों को भेजी गई रकम वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि गलत तरीके से लिया गया पैसा वापस नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार आती रहेगी क्योंकि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को दबाया है, सो दैट आप तक नोटिफिकेशन आते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और वीडियो को एंड तक देखा तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।